स्वागत है आपका दिव्य टाइम न्यूज़ इंडिया में। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। आज बात करेंगे, कुछ बच्चों को ले गए थे नौकरी का झांसा दे करके और वहाँ पर उनके साथ क्या उत्पीड़न हुआ और क्या किया गए थे वहाँ पर काम कराने के लिए, और वहाँ बड़ा परेशान किया। इनको पूछते हैं, बामुश्किल ये आए हैं, लौटे हैं। हरिपुर कला का ये क्षेत्र है, हरिद्वार का सीमांत। बात करते हैं, क्या क्या परेशानियाँ हुई आपको, क्या क्या कर ले गए थे, कौन ले गए थे? सर यहाँ से उपेंद्र ओली नामक आदमी लेके से गया था। तो क्या कह करके ले गया था? क्या कहता 500 रुपये दिहाड़ी मिलेगी और खाना पीना मिलेगा, ये बोल के ले गया था। सेब तोड़ेंगे वहाँ जाके, वहाँ जाके पत्थर ढुआ रहे और घास घूस कटवा रहे। पता कि उपेंद्र ओली अगर तुम यहाँ आओगे तुम्हें क्वारंटीन नहीं रखा जाएगा, क्वारंटीन रखा जाएगा तो तुम्हें पूरी दिहाड़ी दी जाएगी। 500 रुपये बिन दिए और हम वहाँ परेशान। हाँ जी। उम्र क्या है आपकी? मेरी 17+। छोटी उम्र में आप गए थे वैसा? जी सर। क्या नाम है आपका? जी विशाल सिंह। तो क्या कह करके ले गए थे आप? जी हमें यहाँ पे ये कह के लेके गए थे कि वहाँ पे जाके तुम्हें सेब तोड़ना है और 500 रुपये दिहाड़ी खा पी के मिलेगी। जो वहाँ जाके तो ना कोई सेब तोड़वाया गया हमसे, ना ही कुछ करवाएगा, सिर्फ पत्थरों के ढंगे लगवाएगा हमसे। तो आज कैसे आप वापस आए, कितने दिन रहे वहाँ? सर जी वहाँ पे हम लोग 1 महीना रहे थे जी। ठीक है, आप भी गए थे? जी मैं भी गया था। 8 दिन फालतू काम करके आया। मालिक ने साफ मना कर दिया कि मैं किराया भाड़ा कुछ नहीं देने का भाई जी अब तुम्हारे को। कौन व्यक्ति था वो? व्यक्ति तो नाम मंजू नाम है इसका। मंजू। कहाँ के रहने वाले हैं? वो किन्नौर कालपा, मैन किन्नौर कालपा है। उन्होंने यहाँ से किसके कहने पर गए थे? यहाँ गए थे कि उपेंद्र ओली के कहने पर। कितने लड़के गए थे इधर से? हम गए थे यहाँ से शुरू में 8 बंदे गए थे, बाद में गए थे 6 बंदे, 14 बंदे गए थे टोटल। तो खाने पीने मतलब वहाँ पर खाने पीने के लिए वैसे ठीक तो था, मिलता तो था, लेकिन बाद में एक बार राशन खत्म हो गया, दोबारा नहीं आया राशन में। आप भी गए थे? हाँ जी, मेरा नाम भोला है। वहाँ पे बहुत दिक्कत करी उन लोगों ने खाने के लिए, और ऊपर से ये बच गया है, ढंग से नीचे गिर गया था। ये बाल बचा, ऊपर से भाग के आया है खाई से। बाल बचा, इसे फिर बुलाया, नीचे काम करवाया, फिर वो उपेंद्र भाग गया वहाँ से। तो पैसे बहुत ज़्यादा लेके भाग गया। हमारे मालिक से पैसे लिए उन्होंने, मालिक से लिए हमारे भी 8-10 दिन पैसे लेके भाग गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि 30,000 रुपये चाहिए, क्वारंटीन था, मेरा गाड़ी का किराया था, 30,000 रुपये दे दो, अपने बच्चों को सलामत ले जाओ, वरना तुम्हारे बच्चे यहाँ से आ ही नहीं सकते वहाँ। तो बच्चे क्या करने गए थे वहाँ पर? बच्चे कोई खड़खड़ी से ले गया था कि बेटा वहाँ सेब तोड़ने का काम है, किसी ने सेब तोड़ना, पेटी में ढोना। तो इन्होंने भी सोचा कि छोटा मोटा काम है, बच्चों को बहलाया फुसलाया। अब बच्चे तो आए जाते हैं कि यहाँ काम नहीं है तो रोज़गार के लिए, और 500 रुपये दिहाड़ी खा पी के देंगे बेटा तुम्हें। इस उस पे बच्चे वहाँ चले गए। और इसने तो ये भी कहा, मैंने कहा बेटा नहीं जाना, दूसरे शहर में डर लगता है, मगर इसने तुरंत बैग तैयार किया। मम्मा मेरे तो सारे दोस्त जा रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ। मैं रोई भी। इसने बोला आप क्यों रो रही? मैं तो जा रहा हूँ, काम करने तो जा रहा हूँ मैं। ठीक। तो हमने बच्चे बहुत मुश्किल से आए हमारे घर। धन्यवाद। और फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मी इतनी दिहाड़ी मिल रही है, हम क्या करेंगे, आपको देंगे या हम अपना खर्चा करेंगे। फिर हमने कहा कि ठीक है, ऐसे करो, आ जाओ, कि हम कैसे आएंगे कि हमारे से इतने पैसे मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे। हमने कहा ठीक है, हम रायवाला जाते हैं, वहाँ थाने में बात करते हैं। तो रिपोर्ट वगैरह की आपने? गए थे हम, फिर भैया जी मिल गए हमारे को, लखेड़ा जी। फिर इन्होंने बात करी है कि ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं बुलाता हूँ उनको, बच्चों को। चलो बच्चे आ गए आपके, तो कौन ले गया था बहला फुसला करके इस प्रकार की जो घटना हुई? मैं नाम तो नहीं जानती, लेकिन खड़खड़ी में रहता है वो, नेपाली। चौकी में जब गए तो भाई जी ये मिल गए, तब इनसे बोलने लगे। तो ये भाई जी बात करी हुआ सब चीज़। तो हम चुपचाप अपना किनारे खड़े हो गए। हम कहा मेरा लड़का भी जा रखा था, तो इसी बारे में वो सामान दिया था, वो पेटी होती नहीं गिराने वाली, वो मैं ओढ़ने वाला सब सामान दे रखा था, वो ठेकेदार लेके भाग भी गया सब। तो उसका कोई आता पता नहीं? ना कुछ नहीं, मेरे लड़के बता रहे कि हुए से भाग गया, हमको कुछ नहीं खाने पीने मिला, न कुछ दे रहे। और भी जो अन्य सभी लोग थे उनके साथ, जिन्होंने बच्चों को वापस उनके घर लाने में बहुत ज़्यादा सहायता की है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि बच्चे आज सुरक्षित अपने घर पहुंच चुके हैं। और मैं उन माता पिताओं से भी कहना चाहूँगी, बल्कि ये नहीं कि हमारे ही क्षेत्र के, बल्कि सभी देश के सभी माता पिताओं से कहना चाहूँगी जो अपने बच्चों को घर से बाहर काम के लिए भेजते हैं, तो कृपया पहले सारी जानकारी ले लें कि बच्चे को किस काम में भेज रहे हैं, किसके साथ भेज रहे हैं। इस प्रकार की सभी जानकारियाँ रखें ताकि किसी भी बच्चे के साथ भविष्य में कुछ भी गलत ना हो। भगवान की कृपा से और राजेश भाई जी की कृपा से और भी जो अन्य साथी थे, उन सभी की मेहनत से आज वो बच्चे घर पहुंच चुके हैं। और आशा करती हूँ कि भविष्य में फिर से इस प्रकार की कोई घटना दोहराई ना जाए। और
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारे क्षेत्र के सभी जो मुद्दे होते हैं, जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उनके मुद्दों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से उठाते हैं। जैसे कि हमारा पिछला ही मुद्दा था रेलवे प्रकरण का, उसे भी आपने बहुत अच्छे से जनमानस के सामने प्रकट किया है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये बच्चे जो हैं सेब तुड़ान के बहकाव में जाकर के वहाँ पर जिस तरह से इनका उत्पीड़न हुआ है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। बच्चे बेचारे रोज़गार के उसमें चले गए वहाँ पर कि चलो हमें रोज़गार मिलेगा, लेकिन जिस तरह से इनके साथ वहाँ व्यवहार हुआ है ये बहुत निंदनीय है। वो तो भला हो हमारे राजेश लखेड़ा जी का कि उनके जो प्रयास से ये बच्चे घर आ पाए, वरना न जाने इनके साथ में क्या होता। तो इस तरह की घटनाओं पर हमें लगता है कि अंकुश लगाना चाहिए। इस तरह से कोई बहकाव में ना लेके जाए। आगे से हम बच्चों को भी समझाएंगे, प्रयास करेंगे, और शायद हर माँ बाप को भी ये समझना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे जा रहे हैं तो कैसे जाएं, कहाँ जा रहे हैं, सही जगह जा रहे नहीं जा रहे, थोड़ी सी जानकारी उनकी होनी चाहिए। क्योंकि आज जो बच्चे परेशान होकर के घर वापस आए हैं, तो शायद मैं नहीं समझता हूँ कि उनको जितनी ज़्यादा दिक्कत हुई है शायद हम उसको एहसास नहीं कर सकते। तो यही सब मेरा कहना है, बाकी तो धन्यवाद। जी राजीव जी, क्या प्रकरण है ये? प्रकरण ऐसा था कि कुछ महिलाएं रावल थाने में खड़ी हुई थी। इन्होंने बताया कि हमारे बच्चों को हिमाचल कैनूर में ले जाया गया है, कि मतलब कि वहाँ तुम्हें 750 रुपये दिहाड़ी मिलेगी और तुमसे सेब तोड़वाएंगे। इस संदर्भ में ये बच्चे लोग गए होंगे वहाँ पर। काफ़ी दिन से बच्चे बहुत परेशान रहे होंगे। इनका फ़ोन आया हुआ कि भाई हम लोग परेशान हैं, हमें यहाँ पे मतलब कैसा कर लिया और हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, खाने का, पीने का, रहने का। तो इन बहन जी ने मुझे बताया कि ऐसा हो गया है। तो हमारे जो रावल थाने के एसओ साहब हैं, उन्होंने कहा राजेश जी ये प्रकरण तुम्हारे क्षेत्र का है, तुम इसे देखो। तो इनसे मैंने नंबर लेकर वहाँ के उक्त ठेकेदार को, और जो महिलाएं ऐसे खड़खड़ी से ले गई थी, कुछ थापा है वो उन्हें ले गई थी, उनको जब बहुत टाइट करके धमकाया, जब उनको बताया गया कि तुम्हारे साथ ये करा जाएगा, और जो वहाँ का हमारा ठेकेदार था उसके खिलाफ मुकदमा करने की मैंने कार्रवाई करने को कहा, तो उन्हें तत्काल उन्होंने इन बच्चों को वहाँ से मुक्त करके, वैसे वो उनसे 30,000 रुपये या 20,000 रुपये मांग रहा था कि हम एक बच्चे 20,000 दो तब छोड़ेंगे, पर उसे इस तरह समझाया गया कि इन बच्चों को तत्काल प्रभाव से अगर कल ना भेजा गया तो उसके बाद तुरंत कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि इन्हें गलत, हाँ गलत तो है ही, और ये बच्चे बहकाव में आ जाते हैं, छोटे से लालच के उससे चले जाते हैं। कल के दिन इनके कोई बड़ी घटना घट जाती, जिस तरह की एक सिंडिकेट चल रहा है कि बच्चों की किडनी निकालना हो गया, आंखें निकालना हो गया, अंग भंग हो गया, ऐसी कई चीज़ें होती बच्चों से होती है। उन बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी माँ बाप की मर्जी के बिना आप कहीं मत जाएँ। इस उत्तराखंड के अंदर पर्याप्त रोजगार है, ठीक है। आत्मनिर्भर के तहत जिस प्रकार हमारी भाजपा सरकार काम कर रही है, उसके तहत इन लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा, इनके माँ बाप को रोजगार दिया जाएगा, इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। ला के ले गए, बच्चों की उम्र छोटी है और वहाँ जा कर के वह फंस गए। ये उदाहरण है उन बच्चों के लिए भी, बाल मजदूरों जो करते हैं, कि इस प्रकार ना चले जाएं। और ये क्षेत्र में आपने भली बात ही देखा कि जिस प्रकार यहाँ के लोग बामुश्किल ये बच्चे फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से ये वापसी आए। कैमरामैन मनोज चौधरी के साथ मैं युवराज सिंह फिर लौटूंगा उत्तराखंड हरिद्वार की खबरों के साथ।